प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। इस्तकबाल। कोरोना की इस भयंकर विश्वव्यापी महामारी के अंदर हम अपनी पढ़ाई को निरंतर कैसे जारी रख सकते हैं, इसी दिशा में हमारे सामने एक ही प्लेटफॉर्म बचता है, ऑनलाइन क्लासेज। तो मैं आपको संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 के अंदर हमने अध्ययन किया था भौतिक भूगोल के बारे में, और कक्षा 12 के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिस भूगोल के बारे में, उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल दोनों ही भूगोल है, लेकिन दोनों भूगोल में थोड़ा फर्क भी है और उसके साथ साथ दोनों भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं की भूगोल विषय के अंदर मानव भूगोल में हमारे 2 पार्ट हैं। हम लोग सबसे पहले खंड ए की सीरीज को शुरू करने जाएंगे, मानव भूगोल के मूल तत्व, और इसके अंदर हम श्रृंखला की पहली इकाई जो है शुरू करेंगे, मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो विद्यार्थियों, हमारे भूगोल विषय का जो बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होगा, वो कुल मिलाकर सैद्धांतिक 56 नंबर का पेपर होगा, और 56 नंबर के पेपर के अंदर जो खंड ए है वो 28 नंबर का होगा, और खंड बी भी 28 नंबर का होगा, और उसके साथ साथ 30 नंबर की भूगोल प्रायोगिक होगी और 14 नंबर के गैर सत्रांक होंगे। तो हमारा खंड ए जो है वो कितने नंबर का है? 28 नंबर का है। उसके अंदर हम सीरीज की पहली इकाई मानव भूगोल के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी 4 नंबर की इकाई है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं मानव भूगोल का परिचय, और उसके अंदर आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व। इसके अंदर आज हम जिन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, आज के लेसन में हम अध्ययन करेंगे भूगोल के अर्थ के बारे में, उसके साथ साथ बात करेंगे भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, उसके साथ बात करेंगे भूगोल की मुख्य शाखाएं, भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में, भूगोल में द्वैतवाद, और मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन के बिंदुओं में अति महत्वपूर्ण बिंदु है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पिछले साल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जितने भी कक्षा 12वीं की भूगोल बोर्ड के जो पेपर है, सैद्धांतिक पेपर के अंदर एक प्रश्न इकाई के इस यूनिट में मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से लिया गया है। हमारे सिलेबस में कुल 4 परिभाषाएं हैं, उनमें से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, परिभाषा देकर ये पूछ लिया जाता है ये किसने दी, और उसके साथ साथ विद्वान का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनके अनुसार मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं, वो है भूगोल का अर्थ। व्हाट मीन्स जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है आप सब लोग जानते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसे प्राचीन ग्रीक या यूनानी भाषा के अंदर जियोग्राफोस कहा जाता था, और जियोग्राफोस का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। विद्यार्थियों, सबसे पहले इस जियोग्राफोस शब्द का उपयोग जिस विद्वान के द्वारा किया गया, वो विद्वान थे इरेटोस्थेनीज। सर्वप्रथम जियोग्राफोस शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थेनीज को।
भूगोल को अंग्रेजी में हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी जियोग्राफोस से बना है। जियोग्राफोस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक प्राचीन यूनानी भाषा का शब्द है। और जियोग्राफोस का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। और इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी, जियोग्राफी और अन्य अदर बुक्स के अंदर इन तथ्यों के अंदर कुछ आपको गड़बड़ लग सकती है। कहीं पर भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को बताया जाएगा, तो कहीं पर भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस को भी बताया जाएगा। जबकि हमने इरेटोस्थेनीज के बारे में अभी बात की कि इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफोस शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे भूगोल के जनक के बाद मानव भूगोल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रिटर को। और फिर हम बात करते हैं आधुनिक मानव भूगोल की। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल। तो विद्यार्थियों, भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों में भूगोल का जनक किसे कहेंगे? शाबाश, हिकेटियस। नेक्स्ट, मानव भूगोल का जनक किसे कहेंगे? शाबाश, कार्ल रिटर। और आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहेंगे? फ्रेडरिक रेटजेल को। और जियोग्राफोस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? शाबाश, इरेटोस्थेनीज के द्वारा सबसे पहले जियोग्राफोस शब्द का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भूगोल की मुख्य शाखाओं के बारे में। विद्यार्थियों, भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। एक का अध्ययन हम कक्षा 11वीं के सिलेबस में कर चुके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। और दूसरी जो शाखा है जिसे हम लोग कहते हैं कक्षा 12वीं का हमारा विषय क्षेत्र है मानव भूगोल। भूगोल की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? दो, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर यदि हम लोग बात करें तो इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? भौतिक भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक पर्यावरण का। भौतिक भूगोल में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अब भौतिक भूगोल के अंदर सर मतलब किन के बारे में अध्ययन करेंगे? उच्चावच, मिट्टी, जलवायु, आर्द्रता, तापमान, पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सब विषयों के बारे में अध्ययन हम कौन से भूगोल में करेंगे? भौतिक भूगोल के अंदर करेंगे। दूसरा जो भूगोल है मानव भूगोल, जिसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सर ये कब से शुरू हुआ? भौतिक भूगोल पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में शुरू हुआ, लेकिन मानव भूगोल जो है इसकी उत्पत्ति मानव के उद्भव के बाद में, मानव उद्भव के बाद मानव भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। अब सर मानवीय भूगोल के अंदर हम लोग किन विषयों के बारे में, किन घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो विद्यार्थियों, मानव भूगोल के अंदर हम अध्ययन करते हैं किसी भी प्रदेश के बारे में, उसकी ऐतिहासिक स्थिति के बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में, और उसके साथ साथ अधिवास, खनन, मनोरंजन, परिवहन, सैन्य आदि बिंदुओं का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं मानव भूगोल में। तो विद्यार्थियों, भूगोल की मुख्यतः कितने शाखाएं हुई? दो। नाम बताइए जरा। पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। अब हम लोग बात करते हैं कि भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में
किस प्रकार का विषय है? विद्यार्थियों, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है समाकलनात्मक विषय है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल आनुभविक विषय है और एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है वो व्यवहारिक है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल कैसा विषय है? समाकलनात्मक विषय है, यानी एक अध्ययन के रूप में भूगोल सभी विषयों को अपने साथ में समाहित कर सकता है, यानी सभी विषयों के अध्ययन के लिए हमें भूगोल की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ हमें अनुभवों से जो भी प्राप्त होता है अनुभविक, तो भूगोल एक किस प्रकार का विषय क्षेत्र है? अध्ययन क्षेत्र क्या है? अनुभविक क्षेत्र। और उसके साथ साथ एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल व्यवहारिक विषय है, जिसके अंतर्गत हम नैतिकता के बारे में भी अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, ऑल ओवर भूगोल का यदि हम एक मैप अपने दिमाग में सेट करना चाहें तो हमारे साथ में एक विद्वान हुए जिनका नाम है फिलिप। अच्छी तरह से इन्होंने समझाया और इनकी परिभाषाओं को यदि हम समझेंगे और बिल्कुल आसानी से भी याद हो जाएगी। जैसे ये आपके सामने एक पेड़ का चित्र है, क्या दिख रहा है आपको? शाखाएं, जड़ सब मिला के कुल मिला के क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। तो इस पूरे पेड़ को फिलिप ने कहा कि पूरा जो पेड़ है वो क्या है? भूगोल है, जिसमें शाखाएं, जड़ें सब साथ में सम्मिलित हो तो वो क्या है? भूगोल है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं, फिलिप ने बताया पौधे की जड़ें जो है वो क्या है? भौतिक भूगोल है। और इस पेड़ की जो शाखाएं हैं क्या होगी बताइए आप लोग? मानव भूगोल। यानी 3 सेंटेंस में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने भूगोल का एक चित्र है जो हमारे मस्तिष्क में फिलिप ने क्रिएट कर दिया। क्या किया? इन्होंने कहा कि पूरे पौधे को आप देखिए, ये पूरा भूगोल है। पौधे की जड़ें क्या है? भौतिक भूगोल। और पौधे की शाखाएं क्या है? मानव भूगोल। तो फिलिप ने ये बताया कि पौधा, पेड़ एक भूगोल है और इस पेड़ की जड़ों के अंदर, जड़ों की बात करें तो वो भौतिक भूगोल और इसकी जो शाखाएं हैं वो मानव भूगोल है। अब विद्यार्थियों, हमारे सामने एक प्रश्न है कि भूगोल में द्वैतवाद क्या वैध है? द्वैतवाद क्या वैध है? आप क्या मानते हैं? भूगोल के अंदर 2 बातें हैं क्या? द्वैतवाद का मतलब ये हुआ कि मनुष्य और प्रकृति दोनों को क्या एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? आप बताइए मुझे। मनुष्य अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर रहता है? प्रकृति पे निर्भर रहता है। तो क्या प्रकृति से मनुष्य को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। प्रकृति से मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। क्या 2 चीज़ें अलग हुई? नहीं हुई। तो हमारे प्रश्न का जवाब ये होगा, भूगोल में क्या द्वैतवाद वैध है? नहीं। नहीं तो क्यों? क्योंकि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। मनुष्य अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, इसीलिए दोनों को समग्रता से देखा जाना चाहिए और भूगोल में किसी प्रकार का कोई द्वैतवाद वैध नहीं है। फर्स्ट लेसन का अति महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा अगला, मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। विद्यार्थियों, 4 विद्वानों की परिभाषाएं हमारे आरबीएसई सिलेबस के अंदर मानव भूगोल की बताई गई है और हर साल एक प्रश्न इन 4 परिभाषाओं में से पूछ लिया जाता है, या तो सीधा या उल्टा। सीधा मतलब विद्वान का नाम देके पूछ लिया जाएगा, इनके अनुसार मानव भूगोल किसे कहते हैं, और उल्टा पूछा जाएगा तो परिभाषा आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये मानव भूगोल की परिभाषा किनके द्वारा दी गई। तो विद्यार्थियों, इन 4 विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। ये 4 विद्वान कौन कौन हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले विद्वान हैं फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरी विद्वान हैं फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या एलन
सैंपल। तीसरे विद्वान हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास। और चौथे जो विद्वान हैं 2 साल हुए अभी, इनकी नई परिभाषा जोड़ी गई हमारे सिलेबस में, वो है डीकेन व टिट्स। सर ये तो नाम भी इतने जटिल है, इनकी परिभाषाएं कितनी जटिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने के बाद आपको पूरी परिभाषाएं याद हो जाएगी, नाम भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, लेकिन पढ़ते टाइम केवल फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सी सैंपल के अंदर हमने 2 शब्द पकड़ने हैं, और पॉल विडाल डी ला ब्लास के अंदर हमें 2 सेंटेंस पकड़ने हैं। और ये परिभाषा बिल्कुल सिंपल हाल ही के वर्षों में जोड़ी गई है, 2 वर्षों में। मानव भूगोल किसे कहते हैं? डीकेन व टिट्स के अनुसार मानव व उसके कार्यों को मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। ये किसने बताया? डीकेन व टिट्स ने। बिल्कुल ईजी, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। बात रही इन 3 की, फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सी सैंपल और पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल की, जिसमें हमें 2 शब्दों को पकड़ना है। एक शब्द है मानव समाज। आप जरा मुझे बताइए, मानव समाज किस पे निवास करता है? धरातल पे। बस परिभाषा इन 2 शब्दों को याद कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया कि मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। क्या मानव समाज और धरातल के बीच कोई संबंध है? बिल्कुल है। क्या है? कि सर मानव समाज जो है धरातल के ऊपर ही निवास करते हैं। बिल्कुल, तो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये किसने बताया? फ्रेडरिक रेटजेल ने। और इनकी पुस्तक याद रखनी हमें अति महत्वपूर्ण है, पीछे के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है और रिपीट भी हो सकती है। एंथ्रोपोजियोग्राफी। विद्यार्थियों बताइए मुझे, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसकी है? शाबाश, किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलन सैंपल, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या है और अमेरिका की रहने वाली है। फ्रेडरिक रेटजेल एक जर्मन भूगोलवेता हैं और इनकी शिष्या अमेरिकन एलन सी सैंपल। इसके अंदर हमें 2 शब्दों को पकड़ना है। एक शब्द है चंचल मानव और दूसरा शब्द है अस्थिर पृथ्वी। विद्यार्थियों चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी। चंचल मानव की जगह मैं दूसरा शब्द यदि उपयोग में लूँ तो क्रियाशील मानव। आप बताइए मुझे, पृथ्वी स्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर है। मानव क्रियाशील है या अक्रियाशील है? क्रियाशील है। तो क्या पृथ्वी और मानव में कोई संबंध है? क्या है? पृथ्वी अस्थिर है, मानव क्रियाशील है, दोनों के अंदर संबंध परिवर्तनशील होंगे कि अपरिवर्तनशील होंगे? परिवर्तनशील होंगे। बस हमारी परिभाषा बन गई। एलन सी सैंपल ने बताया कि क्रियाशील मानव या चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध कैसे है? परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील? परिवर्तनशील। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा अमेरिकन रेटजेल की शिष्या एलन सी सैंपल ने हमें दी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास। नाम भी बहुत लंबा है, पॉल विडाल डी ला ब्लास। ये फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं और इन्हें फ्रांस के अंदर भूगोल का जनक भी माना जाता है। इनकी परिभाषा के अंदर हमें 2 सेंटेंस को पकड़ना है। क्या सेंटेंस है? पहला, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। विद्यार्थियों
पॉल विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा के अंदर हमें दो शब्द पकड़ने हैं, दो सेंटेंस पकड़ने हैं। पहला है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों, पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो गया पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव। दो सेंटेंस हैं हमारे सामने। पॉल विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा के अंदर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों से प्राप्त अधिक संश्लिष्ट ज्ञान को हम मानव भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दी गई। अति महत्वपूर्ण है, हमारा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा। मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा में 4 विद्वान कौन कौन से हैं? फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल डी ला ब्लास और डिकेन व पिट्स। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।